तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको दिया हुआ है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में। भारत में जितने भी उच्चतर माध्यमिक स्कूल बने हैं जहाँ पर क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है, राज्यों के अनुसार, मतलब कितने राज्य हैं, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाया गया है, मतलब शिक्षक और विद्यार्थियों का रेशियो दिखाया गया है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करिए। हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। आगे हमसे कह रहा है कि दोनों मापकों की व्याख्या करिए। हमें दोनों को ही पता करना है। अब देखिए यहाँ पर हमको एक टेबल दी हुई है। क्या कह रहा है? प्रति शिक्षक का मतलब क्या होता है? प्रति मतलब होता है एक और शिक्षक मतलब टीचर। तो एक टीचर पर विद्यार्थियों की संख्या, मतलब एक टीचर पर कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, मतलब एक टीचर कितने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। और यहाँ पर हमको दिया है राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, मतलब यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि कितने राज्यों में है ऐसा। तो यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि 15 से लेकर 20 बच्चे ऐसे हैं जिन पर एक शिक्षक है और 3 राज्यों में ऐसा है। ऐसे ही अगर आगे देखें तो 20 से लेकर के 25 के बीच में बच्चों पर एक टीचर है 8 राज्यों में। 25 से लेकर के 30 बच्चे हैं एक विद्यार्थी के पास में 9 राज्यों में। 30 से लेकर के 35 बच्चे हैं एक शिक्षक पर 10 राज्यों में। 35 से लेकर 40 बच्चे हैं एक टीचर पर 3 राज्यों में। ऐसे ही 40 से लेकर के 45 बच्चे हैं एक शिक्षक के पास में 0 राज्य में, मतलब कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर 40 से लेकर 45 बच्चे प्रति शिक्षक हों। 45 से लेकर के 50 बच्चे प्रति शिक्षक एक शिक्षक के साथ में किसी भी राज्य में नहीं है। ऐसे ही 50 से लेकर के 55 छात्र प्रति शिक्षक, मतलब एक शिक्षक के ऊपर 2 राज्यों में हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको ये मान तो दिया था, अब हमें पता क्या क्या करना था? तो आप कहेंगे सर हमें बहुलक पता करना था और माध्य पता करना था। तो सबसे पहले बहुलक पता कर लें, ठीक है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं? तो बहुलक का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है देखते हैं। यहाँ से हमारे पास बहुलक का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर बहुलक बराबर होता है आपका L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में H। ये हमारे पास में फार्मूला है। सर हमें यहाँ से वैल्यू कौन कौन सी चाहिए होंगी? तो आप कहेंगे सर H, F1, F0, F2 और L1। ये 5 वैल्यूज़ अगर हमें पता चल जाएं तो हम यहाँ पर वैल्यू रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पर अगर हमें H निकालना है तो आपको पता है इनके बीच का अंतर H होता है। तो आप कहेंगे सर अंतर निकालना है तो इसको घटा दीजिए, घटाने पर 5 आएगा, तो यानी कि H बराबर आ गया आपका 5। ऐसे ही सर अगर हमें L1 निकालना है तो उसके लिए हमें F1, F0 और F2 पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो सर ये F1, F2, F0 कहाँ से निकालें? तो आप कहिए सर कि ये जो हमें दिया हुआ है ये तो हमारी Fi होती है, यानी कि फ्रिक्वेंसी। इसमें ही सर हमें F वाली सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, इनमें ही हमें सारी F वाली वैल्यूज़ मिलेंगी। तो अच्छा आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? तो आप कहेंगे सर 10 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है ना। तो ये जो 10 है ये हमारा हो जाता है F1। ये क्या हो जाता है? F1। इसके ऊपर वाली वैल्यू हो जाती है हमारी F0 और नीचे वाली जो वैल्यू हो जाती है वो होती है F2। अब हमारे पास F0 हो गई, F1 हो गई, F2 हो गई, हमें और किसकी ज़रूरत है? तो आप कहेंगे सर L1 बच गया। तो L1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि F1 के बिल्कुल सामने वाले अंतराल में आ जाइए, बिल्कुल सामने वाले में। तो बिल्कुल सामने वाले में आएंगे तो ये वाला अंतराल होगा उसका, है ना। जब इस वाले इंटरवल में हम आ गए तो इसमें हमें मिलती हैं L1 और L2। आगे वाली होती है L1 और पीछे वाली होती है L2, लेकिन हमसे L1 ही पूछ रहा है तो L1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई? 30। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हो गई तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ सर सॉल्व कर लीजिए। तो बहुलक बराबर L1 की वैल्यू कितनी आई? तो आप कहेंगे सर 30
प्लस ब्रैकेट F1 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 10 आ गई थी, F0 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 9 थी, बटे में 2। F1 कितना है तो आप कहेंगे सर 10 है, माइनस F0 कितना है 9 है, माइनस F2 कितना है 3 है, गुणे में H कितना है तो 5 है। अब आगे अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हाँ कर लेंगे सर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बहुलक बराबर 30 प्लस ब्रैकेट में, अब इसको घटाएंगे ना, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचा 1 बटे में 10 दूना 20, भाई गुणा हो रहा तो गुणा कर दिया, माइनस माइनस वाला जोड़ दो तो 9 और 3 12, गुणे में कितना आएगा 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो बहुलक बराबर यहाँ से क्या आएगा 30 प्लस ब्रैकेट में 1 में, इसको अगर घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 8 गुणे में 5। तो यहाँ से हमारे पास में बहुलक बराबर 30 प्लस 5 एक कम 5 बटे में 8 आ गया। अब भाग दे देते हैं यहाँ पे, तो 5 अंदर 8 बाहर। अब देखिए पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि जाएगा नहीं, 8 छंग 48, घटाएंगे तो 2 बचा, पॉइंट था जीरो बढ़ गया, 8 दूना 16, घटाएंगे तो 4, पॉइंट था जीरो बढ़ गया, 8 पंच 40, 5 बार में पूरा चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में बहुलक बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे बहुलक बराबर 30 प्लस 0.625। अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ते कैसे हैं वो भी देख लीजिएगा। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, 30 लिख दिया, इसमें आपको जोड़ना था ना तो पॉइंट, अब इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट मान लेते हैं, तो यहीं से पॉइंट के बाद संख्या लिख देते हैं 25, इसको जोड़ दीजिए 526.03। तो यहाँ से हमारे पास में बहुलक बराबर क्या आया, बहुलक बराबर हमारा आ गया 30.625। ये हमारा बहुलक हो गया, हमने बहुलक यहाँ से निकाल लिया। अब देखिए हमने यहाँ से बहुलक तो निकाल लिया, और हमें किसकी ज़रूरत थी, तो ऊपर देखते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वापस से। यहाँ देखिए यहाँ हमको बहुलक तो पता करना था, हमने पता भी कर लिया, लेकिन माध्य निकालना रह गया, तो माध्य भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब माध्य कैसे निकालें, तो माध्य निकालने के लिए आपको ये टेबल जो है दोबारा बनानी पड़ेगी। तो बनाने से अच्छा है कि हम इसको अभी ऐसे ही कर लेते हैं, इसको इरेज करके इसी टेबल को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें अब माध्य निकालना है। ठीक है, अब देखिए अब अगर हमें माध्य निकालना है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि xi क्या आई है। अगर हमारी xi बड़ी आएगी, अगर हमारी xi जो है वो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, वहाँ पर मान अगर बड़े बड़े आएंगे और अगर हमें मल्टीप्लाई करने में तकलीफ़ होगी तो हम क्या करेंगे, इसको कल्पित माध्य विधि से आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें माध्य निकालने के लिए xi पता करना ज़रूरी है। तो ये तो हमारा fi है, हमें xi निकालना है, तो xi के लिए एक कॉलम और बना दीजिए। ठीक है, तो xi निकाल लेंगे यहाँ से, xi को हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, वर्ग चिन्ह लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हम xi निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो जोड़ेंगे तो आ गया 35 बटे में 2, काटेंगे तो आ जाएगा 17.5। तो यहाँ से पहली वैल्यू क्या आ गई 17.5। आगे अगर करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर आ जाएगा हमारा 22.5। फिर आगे करेंगे तो आ जाएगा आपका 27.5। फिर आगे करेंगे तो 32.5। फिर आगे करेंगे तो 37.5। फिर आगे करेंगे तो 42.5। फिर आगे करेंगे तो 47.5। फिर आगे करेंगे तो 52.5। ये हमारा xi आ गई। अब सर xi हमारी बड़ी आई है कि छोटी, तो आप कहेंगे सर xi की वैल्यूज़ बहुत बड़ी है, टफ भी है क्योंकि पॉइंट में आ रहा है। तो एक काम करो, इसको xi वाले मेथड से मत करो। xi वाला मेथड कौन सा था, प्रत्यक्ष विधि, इससे मत करो। किस विधि से करें सर, तो इसका अगला मेथड लगा दो, di निकाल लो। di निकालने के लिए क्या करते थे आप, तो आप कहेंगे सर अगर हमें di निकालना है तो आप कहेंगे सर di बराबर होता है xi माइनस का a। तो सर हमें xi पता होना चाहिए और a पता होना चाहिए di निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए xi तो हमें पता है, बिल्कुल सही बात है, पता है,
क्या ए पता है सर? नहीं, ए तो नहीं पता। तो ए कैसे निकाला जाए? तो आप कहेंगे सर इसके बीचों बीच की संख्या, ये जो xi है, xi के बीचों बीच की संख्या क्या होती है? ए। तो बीच की संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है। तो सर ऐसे तो हम बीच वाली संख्या नहीं देख पाएंगे, तो आप एक काम करिए, किसी को भी ए मान लीजिए, बीच में मान लीजिएगा, ठीक है। आप इसको क्या करिएगा, किसी को भी ए मान लीजिए, लेकिन बीच की संख्या को मानने से हमें 0 मिल जाता है। तो आप बीच की संख्या को ए मान लीजिए, इसको हमने ए मान लिया। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो गई? 32.5, ठीक है। अब देखिए, अब डी आई अगर हमें पता करना है तो xi में से ए घटा देते हैं। xi कितनी है? तो आप कहेंगे सर 17.5, और घटाना किसको है? तो 32.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर आ जाएगा हमारा 15। कितना आ जाएगा? 15, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या क्या थी? 32.15, और उस पर सिंबल था माइनस का, इसलिए। आगे अगर घटाएंगे तो 10, आगे अगर घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 5 आ जाएगा, और आगे घटाएंगे तो सर 0 आ जाएगा, क्योंकि 32.5 में से 32.5 घटाएंगे तो 0। ऐसे ही आगे करेंगे तो 5 10 15 और 20। ये हमारे पास में क्या आ गया? डी आई आ गई। अब हमें सर यहाँ पे वैल्यू छोटी मिल रही कि बड़ी? तो आप कहेंगे सर तो अब हमें वैल्यूज़ क्या हो गई? छोटी मिल गई। तो क्या अब हम इसको गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, 3 का गुणा 15 में कर सकते हैं, 15 या 45 होता है। तो अब गुणा कर लें? तो हाँ गुणा कर लीजिए। तो इसका मतलब है हम इसको कल्पित माध्य विधि से सॉल्व कर रहे हैं, कल्पित माध्य से। तो कल्पित माध्य का फार्मूला क्या होता है? चलिए देखते हैं। यहाँ से हमारे पास कल्पित माध्य का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर माध्य बराबर फार्मूला होता है हमारे पास में कल्पित माध्य का a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले एफ आई डी आई निकालिए, तभी तो आप उसको जोड़ेंगे। समीशन का मतलब होता है जोड़। पहले एफ आई डी आई निकालिए, फिर उसका समीशन कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो एफ आई डी आई कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर गुणा करिए। तो एफ आई डी आई का एक कॉलम बना लीजिए, बना लिया। अब देखिए यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो ये एफ आई है, ये हमारी डी आई है, तो 15 तियाँ 45, ऊपर लिख दीजिएगा कि हम एफ आई डी आई निकाल रहे हैं। माइनस में था तो माइनस में, 8 का गुणा 10 में तो 8 दहम 80, माइनस में था तो माइनस में, 9 पना 45, माइनस में था तो माइनस में, 10 का 0 में गुणा तो 0, 3 का 5 में गुणा तो 5 तियाँ 15, 10 का 0 में तो 0, 15 का 0 में गुणा होगा तो 0, 20 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो 20 दूना 40। तो हमारे पास में एफ आई डी आई इतना आ गया। लेकिन हमें तो सर इसका समीशन पता करना था। तो समीशन का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जोड़ होता है। तो सर जोड़ेंगे कैसे? यहाँ तो संख्या माइनस में भी आ रही है और प्लस में भी आ रही है, कैसे करें? तो आप एक काम करिए, पहले इन माइनस माइनस वालों को जोड़ लीजिए, है ना। पहले इन माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए, फिर ये जो प्लस वाली हैं इनको जोड़ लीजिए, और दोनों को आपस में घटा दीजिएगा। तो जोड़ते हैं तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 5 5 10 की 0, हाथ से लगा 1, 4 4 8, 8 8 16, 16 1 17, तो आ गया माइनस का 170। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? आपका 55, प्लस में वो भी। अब अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 170 में से आपको घटाना है 55, अगर घटाएंगे तो 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और अगली संख्या 1। आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि 170 जो था वो बड़ा था और इस पर माइनस का सिंबल था। तो यहाँ से हमारे पास में समीशन एफ आई डी आई कितनी आ गई? माइनस का 115। तो यहाँ से हमारे पास समीशन एफ आई डी आई कितनी आ गई? आप कहेंगे माइनस का 115 आ गई। ठीक है, हमने समीशन एफ आई डी आई तो निकाल ली, और हमें किसकी ज़रूरत है? तो आप कहेंगे सर हमें समीशन एफ आई की ज़रूरत है। तो एफ आई तो ये रही, मतलब इसका समीशन निकाल दीजिए। इनका समीशन निकालेंगे तो कितना आएगा? तो इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो देखो 8 3 11, 11 में 9 जोड़ा तो 20, 20 10 30, 30 3 33, 33 2 35। तो हमारे पास समीशन एफ आई कितना आ गया? 35 आ गया। ठीक है, हमारे पास समीशन एफ आई भी हो गई, हमारे पास समीशन एफ आई डी आई भी हो गई, ए भी है, ए ये रही, ये हमारी ए दी थी। ठीक है,
तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास माध्य बराबर कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी थी, तो ए की वैल्यू थी हमारी 32.5 प्लस समीशन एफ आई डी आई, तो आप कहेंगे सर माइनस का 115 बटे में समीशन एफ आई, तो आप कहेंगे सर 35 आई थी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर माध्य बराबर 32.5 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि दो सिंबल एक साथ रखे नहीं जाते हैं, और 115 बटे में 35। अब इसको काट लेंगे, तो 5 से कट रहा है तो काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, इसको भी ऐसे ही काट लीजिए, काटेंगे तो 5 सते 35, इसको काटने पर इतना आया। तो अब लिख दीजिए इसको, माध्य बराबर 32.5 माइनस का 23 बटे में 7। अब इसको हम क्या कर दें, भाग, भाई 23 बटे में 7 है, इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 7 त्रिक 21 बचा 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 दूना 14, घटाएंगे तो 6 बचा, पॉइंट था 0 बढ़ गया, 7 अठे 56, तो 3.28 आ गया यहाँ से। तो माध्य बराबर, तो यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 32.5 में से आपको घटाना है 3.28, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। अब अगर इसको यहाँ से घटाएंगे तो 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो कैरी 10, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, पॉइंट। यहाँ अगर करेंगे तो यहाँ तो 2 है, 2 में से 3 जाएगा नहीं तो कैरी दे देंगे तो 12, 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ 2 बचा, तो 29.22 ये हमारा माध्य आ गया। तो यहाँ से हमने माध्य और बहुलक दोनों ही सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, दिया हुआ बंटन, ये जो हमें यहाँ पे सारणी दी गई है, विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा, विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ जो बल्लेबाज हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में, मतलब एक दिन में जो मैच होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होते हैं, उनमें बनाए गए रनों को दर्शाता है, उनमें कितने रन बनाए गए उनको दर्शाया गया है। यहाँ पर हमको दे रहा है बनाए गए रन, कितने रन बनाए गए और कितने बल्लेबाजों ने मिलकर के बनाए। यहाँ हमसे कह रहा है कि 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 3000 से लेकर के 4000 तक रन बनाए, 18 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर के 4000 से लेकर के 5000 तक रन बनाए, 9 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर के 5000 से 6000 तक रन बनाए, 7 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 6000 से लेकर के 7000 तक रन बनाए, 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 7000 से लेकर के 8000 तक रन बनाए, 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर के 8000 से लेकर के 9000 तक रन बनाए, 1 बल्लेबाज ऐसा है जिन्होंने 9000 से लेकर के 10000 रन तक बनाए, 1 बल्लेबाज ऐसा है जिसने 10000 से लेकर के 11000 तक रन बनाए। अब देखिए यहाँ हमसे कह रहा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। पिछले क्वेश्चन में हमसे माध्य भी ज्ञात करने को कह रहा था, लेकिन सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिए, बहुलक ज्ञात कर दीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना तो हमें आता है, बहुलक का फार्मूला भी हमें पता है क्या होता है। तो आप कहेंगे सर बहुलक बराबर होता है हमारे पास फार्मूला L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में H, हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब देखिए हमें यहाँ से चाहिए किसकी किसकी वैल्यू, तो आप कहेंगे सर हमें चाहिए L1 की, F0 की, F1 की, F2 की और H की, इतनी ही तो वैल्यू चाहिए हमें। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो H जो है वो इनके बीच का अंतर होता है, इन दोनों के बीच का अंतर। अब अंतर कैसे निकालते हैं, घटा करके, इन दोनों को घटा दीजिए, घटाने पर कितना आएगा 1000, तो H की वैल्यू कितनी हो गई 1000 हो गई। ठीक है, H हमें पता चल गया। और हमें किसकी ज़रूरत है, F1, F0 और F2 की। तो देखिए ये होती है हमारी फ्रिक्वेंसी, ये जो बल्लेबाजों की संख्या दी है ये हमारी है फ्रिक्वेंसी, Fi इसको हम लोग कहते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है, तो कौन सबसे ज़्यादा बार आया है 18, तो
तो 18 जो है वो हमारा F1 हो जाता है। F1, अब 1 के पहले क्या आएगा 0, तो इसके ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 0 और नीचे वाली संख्या हो जाएगी F2। अब मेरी बात समझिए, अगर आपको L1 पता करना है तो F1 के सामने वाले अंतराल में आ जाइए, बिल्कुल सामने वाले में। अगर बिल्कुल सामने वाले अंतराल में आएंगे तो आपको 4000 से 5000 मिल गया। तो ये जो आपका 4000 से 5000 जो अंतराल दिया हुआ था, इसमें आगे जो 4000 है ये आपका है L1 और जो पीछे है ये हमारा L2 है, लेकिन हमसे सिर्फ और सिर्फ L1 पूछा गया है तो L1 हमारा 4000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में बहुलक बराबर सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो L1 की वैल्यू 4000 है प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 18 है, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 4 है, बटे में 2। F1 18 है, F0 4 है, F2 9 है, इनटू में H कितना है, तो आप कहेंगे सर 1000 है। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो बहुलक बराबर 4000 प्लस इसको अगर घटाएंगे तो 18 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचा, तो 18 में से 4 गया तो बचा 14। इसका गुणा कर लीजिए, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 9 4 13, माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ दी, अब गुणे में 1000। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बहुलक बराबर 4000 प्लस, अब देखिए यहाँ 14 तो ऐसा ही रहा, 36 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो बचेगा 23, गुणे में 1000, गुणे में 1000। अब देखिए यहाँ से इसको और सॉल्व कर लीजिए। अब तो यहाँ से क्या आएगा, आप कहेंगे सर बहुलक बराबर 4000 प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ से इसका गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 14000 भागे 23। अब यहाँ से हमें ये तो नहीं पता कि कितनी बार में डिवाइड होगा। अब देखिए अब यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे बहुलक बराबर 4000 प्लस, इतने को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 608.69। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करने पर ये आया तो अब इनको जोड़ दीजिए, अब इनको जोड़ दीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, बहुलक बराबर, इसको अगर जोड़ेंगे तो 4000 में 608.69 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4608.69। ये हमारा बहुलक हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। तो इस क्वेश्चन को भी हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की। उसने क्या करा है, एक सड़क पर किसी स्थान पर कहीं पर भी जाकर के वो बैठ गया है और वहाँ से जितनी भी कारें उसके सामने से निकल रही है उसकी संख्याएं उसने नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त कर दिया गया। उन्होंने क्या कर दिया, सारणी के रूप में, एक सारणी के रूप में उसको क्या कर दिया, लिख दिया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में, मतलब उसके सामने से 3 मिनट के अंतर में उस स्थान से होकर गुजरने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। मतलब उसके सामने से 3 मिनट के अंदर कितनी कार वहां से निकली हैं, उसके सामने से 3 मिनट के अंदर कितनी कारें वहां से गुजरी हैं, वो यहाँ पर डाटा दिया गया है। कह रहा है ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। मतलब उसने क्या करा, ऐसा 100 बार किया। कितनी बार, 100 बार। यानी कि किसी स्थान पर वो एक बार गया, 3 मिनट के लिए वहां पर बैठा, है ना, 3 मिनट के लिए वहां पर बैठा और उसको पता चला कि यहाँ से भाई इतनी कारें गुजरी, कुछ कारें गुजरी। फिर वो गया अगले दिन, फिर वो 3 मिनट के लिए वहां पर बैठा, फिर वहां पर उसने देखा कितनी कारें गुजरी। फिर अगले दिन गया, फिर 3 मिनट के लिए वहां बैठा, कितनी कारें गुजरी। फिर 3 बार गया, 3 मिनट के लिए गया वहां पर और बैठा, देखा कितनी कारें गुजरी। तो ऐसा उसने करा कितनी बार, यहाँ हमसे कह रहा है 100 बार उसने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये डाटा हमको यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है कि बहुलक क्या होगा। ठीक है, बहुलक, अब देखिए यहाँ पर हमको दिया क्या गया है, तो आप कहेंगे सर हमको बारंबारता दी गई है और कारों की संख्या है। यानी कि उसने 7 बार ऐसा पाया जब उसके सामने से 0 से लेकर के 10 के बीच में कारें गुजरी। ऐसा ही 14 बार ऐसा हुआ जब उसके सामने से 10 से लेकर के 20 कारें गुजरी।
13 बार ऐसा हुआ जब उसके सामने से 20 से लेकर के 30 कारें वहाँ से गुजरी हैं। 12 बार ऐसा हुआ जब उसके सामने से 30 से लेकर के 40 कारें गुजरी। 20 बार ऐसा हुआ जब उसके सामने से 40 से लेकर के 50 के बीच में कारें गुजरी। 11 बार ऐसा हुआ जब उसके सामने से 50 से लेकर के 60 कारें वहाँ से गुजरी हैं। 15 बार ऐसा हुआ जब उसके सामने से 60 से लेकर के 70 कारें वहाँ से गुजरी। और 8 बार ऐसा हुआ जब उसके सामने से 70 से लेकर के 80 कारें वहाँ से गुजरी हैं। ठीक है, ये हमको यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है इसका बहुलक। अब देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको इसको सीधा सीधा लिखना पड़ेगा, क्योंकि डाटा हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम ऐसे समझ नहीं पाएंगे। चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। हमको दी है कारों की संख्या, कारों की संख्या, तो कारों की संख्या लिख दी। कितनी दी थी? 0 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 30, 30 से लेकर के 40, 40 से लेकर के 50, 50 से लेकर के 60, 60 से लेकर के 70 और 70 से लेकर के 80। हमको ये डाटा दिया हुआ था और हमको दे रखा था बारंबारता। बारंबारता कितनी दी है? तो यहाँ लिख दो बारंबारता कितनी दी है? तो आप कहेंगे सर 7 दी है, 14 दी है, 13 दी है, 12 दी है, 20 दिया है, 11 दिया है, 15 दिया है और 8 दिया है। ये हमको बारंबारताएं दी थी। अब हमारे पास में बहुलक ज्ञात करने का होता है फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है? लिख दीजिए यहाँ पर, इसको इरेज कर दिया। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में H। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब मेरी बात समझिए, यहाँ से हमें वैल्यू किस किस की ज़रूरत पड़ेगी? L1 की, F1 की, F0 की, F2 की और H की। इन दोनों जगहों पर तो F1 F2 ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ से अगर हमें H की वैल्यू पता करनी है, भाई सबसे पहले हम H की पता कर लेते हैं, क्योंकि माध्य में भी हमें H की ज़रूरत पड़ती थी और H निकालना हमने सीखा है। तो H क्या होगा? तो आप कहेंगे इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर H कहलाता है। तो अंतर कैसे निकालते हैं? घटा करके। 10 में से 0 गया तो 10 बचा, तो ये हो गया H। आगे समझते हैं। H तो हमने निकाल लिया, H हमारी हो भी गई। अब हमें L1 की ज़रूरत है और F1 की ज़रूरत है, F0 की और F2 की। तो कैसे निकालेंगे? एक काम करो, सबसे पहले F1 निकाल लो। F1 निकालेंगे तो कैसे निकालें? तो देखो, ये जो बारंबारता है, ये बारंबारता होती है Fi। बारंबारता क्या होती है? Fi। इसको हम लोग Fi कहते हैं। तो इसका मतलब साफ पता चलता है कि F वाली वैल्यू जो हैं वो हमें Fi से ही मिलेंगी। तो यहाँ देखिए, आप मेरी बात समझिएगा, इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है, इस बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? तो 20। तो ये जो 20 है, ये 20 हमारा हो जाता है F1। जो सबसे ज़्यादा बार होता है वो होता है F1। अब मेरी बात समझिए, 1 के पहले क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब है ये जो इसके ऊपर वाली संख्या होगी ये होगी F0 और इसके नीचे वाली संख्या हो जाएगी F2। अब बचा कौन? तो बच गया है L1। L1 कैसे निकालेंगे? तो आप एक काम करिए, F1 के बिल्कुल सामने वाले अंतराल में आ जाइए, बिल्कुल सामने वाले में। तो वो अंतराल 40 और 50 होगा। अब मेरी बात समझिएगा, इसमें भी दो वैल्यू होती है, एक होती है L1 और एक होती है L2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? L1 की। तो L1 हमारी 40 हो गई। हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ से पता कर ली, तो हम वैल्यू रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, कर लीजिए। तो करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए, L1 की वैल्यू कितनी है? 40 है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 20 है। F0 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 12 है, बटे में 2। F1 की वैल्यू 20 है, F0 की वैल्यू 12 है, F2 की वैल्यू 11 है, गुणे में H कितना है? तो H है आपका 10। अब देखिए, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? बहुलक बराबर 40 प्लस, यहाँ देखिए इसको अगर घटाएंगे 20 में से 12 जाएगा तो बचेगा 8 बटे में। यहाँ देखिए 20 दूना होता है 40 माइनस
इसको जोड़ लीजिए, क्योंकि माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो इनको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 23 गुणे में कितना 10। अब यहाँ से बहुलक बराबर क्या आएगा, तो बहुलक बराबर 40 प्लस 8 बटे में, इसको घटाएंगे तो बचेगा 17 गुणे में 10। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो बहुलक बराबर यहाँ से क्या आएगा 40 प्लस 10 का गुणा 8 में करा दीजिए, तो 10 अठे 80 होता है बटे यहाँ से बहुलक बराबर, यहाँ देखिए इतने को आप सॉल्व कर लीजिए, ये जो इतनी जगह है इसको आप क्या कर लीजिए सॉल्व, तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 40 प्लस इतने को अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.7, कितना आ जाएगा 4.7। तो यहाँ से हमारे पास बहुलक बराबर हो जाएगा, अब इसको जोड़ दीजिए भाई, इसको सॉल्व करने पर तो ये आया 4.7। अब 40 में 4.7 जोड़ दीजिए, तो 40 4 44.7, तो ये हो जाएगा हमारा बहुलक। तो बहुलक बराबर हमारा कितना आ गया 44.7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 14.2 पूरी कंप्लीट कर ली।